हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन क्लियर है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई? ए प्रथम विश्व युद्ध से पहले, बी प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद, सी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले या डी द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद। क्वेश्चन क्लियर है, समझने की ज़रूरत है और आंसर देने की ज़रूरत है। आपको सोचिए, क्योंकि आपके लिए ये क्वेश्चन है। आप जब तक सही चुनिएगा नहीं, आगे बढ़ना संभव नहीं है। तो आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। अब देखिए, क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब सेकेंड विश्व युद्ध हुई तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। तो इसका मतलब है कि ए और बी तो एलिमिनेट डायरेक्टली हो गए, क्योंकि हमने प्रथम विश्व युद्ध की तो बात ही न किया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई थी। तो ए और बी तो है एलिमिनेट हो गया। अब द्वंद्व रह गया सी और डी में कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, यानी दूसरा युद्ध होने से पहले हो गया था कि उसके बाद में हुआ था। अब इस बात की द्वंद्व हो गई, तो इसका आंसर सही है डी, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद हुआ था। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था उसके बाद तुरंत जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना इसलिए की गई कि भविष्य में, आने वाले भविष्य में हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे युद्ध का सामना भविष्य में न करना पड़े। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद जो है ये एक्शन लिया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपके समक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है 5 अस्थायी सदस्य का चयन क्यों किया गया था? ये जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, आपको बता दूं कि यूएनए में, जो यूनाइटेड नेशन में जो है 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य क्यों हैं? आखिर 5 अस्थायी सदस्यों का चयन क्यों किया गया? क्वेश्चन यही हमारा है। ऑप्शन है क्योंकि शीत युद्ध के दौरान वे सबसे शक्तिशाली थे, क्योंकि उनकी आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अगर आबादी की बात की जा रही है तो क्या भारत की आबादी कम है? मान लीजिए चीन को जो है आबादी के अंतर्गत जो है इसको अस्थायी सदस्य में जो है सदस्यता दी गई, तो भारत कहाँ पीछे था? भारत के उस समय पूरे विश्व में दूसरा नंबर था जनसंख्या में, तो भारत को क्यों नहीं मिला? तो इसका मतलब बी जो है बिल्कुल गलत बात है। बी जो है बिल्कुल एलिमिनेट ही हो गया यहाँ से, समझ लीजिए। क्योंकि वह द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद सबसे शक्तिशाली देश थे और युद्ध में विजेता थे। चलिए, ये हो सकता है क्योंकि वह देश थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। ये तो गलत बात है कि जिस देश को नुकसान उठाना पड़ा सबसे अधिक, वो तो पिछड़ा हुआ देश कहलाएगा, वो तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। और उनको 5 अस्थायी सदस्य में कहाँ से मौका मिलेगा? और मौका दिया भी नहीं गया। जो हार गए उनको नहीं दिया गया 5 अस्थायी सदस्यों में मौका। तो देखिए, 2 बी और डी तो एलिमिनेट हो गए। आपके समक्ष 2 द्वंद्व रह गए, ए और सी। आप इम्पोर्टेंट हो, आप दीजिए आंसर इसका पहले और नोट कीजिए अपने नोटबुक में। आपने नोट कर लिया होगा। तो द्वंद्व, क्योंकि हमने बता दिया था आपको कि बी तो हो ही नहीं सकता, डी तो हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब ए और सी है। तो ए और सी को हम पढ़ लेते हैं कि आखिर ऑप्शन क्या है। क्योंकि शीत युद्ध के दौरान सबसे शक्तिशाली देश थे। शीत युद्ध की ये बड़ा ऑड लग रहा है। शीत युद्ध के दौरान वो सबसे शक्तिशाली देश थे। चलिए सी भी देख लेते हैं क्या हो सकता है सी। क्योंकि वो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद सबसे शक्तिशाली देश थे और वो युद्ध में विजेता थे। हाँ, ये सही है, क्योंकि ये बात सही है कि 5 सदस्य के जो 5 अस्थायी सदस्य का जो दिया गया, चयन किया गया, वो इसलिए किया गया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद वो सबसे शक्तिशाली देश थे और विश्व विजेता भी थे। तो इसका आंसर गया सी। सी सही आंसर है। ये आंसर गलत है, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान, और शीत युद्ध तो 1945 में से 90 के आसपास तक चली थी, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं उठता।
तो ये बात सही है, सी आंसर आपका सही है, क्योंकि वो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद सबसे शक्तिशाली देश थे और ये विश्व युद्ध में विजेता भी थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है कि 2011 तक संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य थे। 2011 तक संयुक्त राष्ट्र के संघ कितने सदस्य थे? ए 50, बी 100, सी 193, डी 500। अब आपको देखिए, जब तक इसका आंकड़ा आपको पता नहीं होगा ना, आप आंसर देने के लिए सक्षम नहीं होगे। इसलिए कहते हैं ना, एक बार पढ़ना ज़रूरी होता है। पढ़ने से आपको जो है थोड़ा थोड़ा नॉलेज कहीं ना कहीं बैठ जाता है। आप पहले आंसर दीजिए कितना हो सकता है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा इसका क्या है। आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या है। देखिए 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या न तो 50 थी और न ही 100 थी और न ही 500 थी। तो इसका मतलब है 193 इसका जो है सी आंसर सही है। कहते हैं 1993 तक 2001 तक 2011 तक संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देश थे। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है 193। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है महासचिव बनने से पहले संयुक्त राष्ट्र में एंटोनियो गुटेरेस की स्थिति क्या थी। देखिए इसमें क्वेश्चन साफ पूछ लिया है कि महासचिव बनने से पहले, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस थे जरूर, से पहले वो संयुक्त राष्ट्र में कुछ और भी थे, तो वो क्या थे, यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि महासचिव बनने से पहले संयुक्त राष्ट्र में एंटोनियो गुटेरेस की क्या स्थिति थी। क्या वो पुर्तगाल के लिए संयुक्त राष्ट्र राजदूत थे, या बी राजनीतिक मामलों में अवर महासचिव थे, या सी शरणार्थी के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त थे, या डी आपदा जोखिम निम्नीकरण के लिए महासचिव के विशेष प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन दिलचस्प है, समझने की ज़रूरत है कि भाई क्या हो सकता है, लेकिन एक बार पढ़ोगे तभी आपको नॉलेज रहेगा कि भाई इसका आंसर क्या होगा। आप सोच लीजिए थोड़ा सा। आपने सोच लिया। देखिए पुर्तगाल के लिए संयुक्त राष्ट्र राजदूत तो थे नहीं, ये तो बात क्लियर गलत है, और राजनीतिक मामलों में अवर महासचिव थे, ये बात तो कभी भी मानी नहीं जा सकती। और शरणार्थी के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त थे, ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ये बात सही बता रही है कि शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त थे। तो इसका मतलब सी इसका सही आंसर है। अब सी आंसर के साथ जा सकती हो। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ। भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ। क्वेश्चन क्लियर है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ। देखिए 1945 से 1946 या 1945 या 1944 सिर्फ समय काल यहाँ बताई गई है कि 30 अक्टूबर 1945 या 12 नवंबर 1946 या 31 दिसंबर 1945 या 14 अक्टूबर 1944। दोस्तों ये नंबर यहाँ पर लिखने का मतलब ये रहता है कि ये इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन से लिखी गई नंबर है। इंटरनेशनल में पहले ईयर आता है, फिर मंथ आता है, फिर डे आता है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे लिखी गई है, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर दो में काफ़ी द्वंद्व रह गया है, क्योंकि 45 दो जगह है और एक ही टाइम का अंतर है। तो क्या लगता है आपको, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा? हो भी सकता है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगले में भी कोई इतना अधिक फर्क नहीं है। 44, 45, 46 है, सिर्फ साल का डिफरेंस है, बट इम्पोर्टेंट है। चलिए आप अपना आंसर दीजिए, फिर हम सोचते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। आपने अपना सोच लिया, अपनी कॉपी पे नोट को कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट है यहाँ पर, भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए कि भारत को कब शामिल किया गया था। तो इसमें द्वंद्व तो कुछ होनी नहीं है। यहाँ पर जिसको नॉलेज होगा वो फटाक से आंसर लगाएगा। तो इसका आंसर है 30 अक्टूबर 1945, यानी पहला आंसर सही है। 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। तो आंसर है
समझ गए होगे।